ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ हुई ईरान की न्यूक्लियर डील और 1.7 अरब डॉलर की कैश भुगतान का खास तौर से जिक्र कर दिया। भारतीय रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये रकम तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की है। अब ट्रंप साहब ने इस डील को बकवास करार दे दिया और ईरान को दी गई 1.7 अरब डॉलर की भुगतान राशि को ईरान को खरीदने की कोशिश बता दिया। हालांकि इस डील को ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में ही रद्द कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप ने कहा कि मैंने बराक हुसैन ओबामा के ईरान न्यूक्लियर डील को खत्म कर दिया है और ये एक डिजास्टर था। हालांकि ओबामा ने उन्हें 1.7 बिलियन डॉलर कैश दिया। ग्रीन कैश वर्जीनियाई डीसी और मैरीलैंड के बैंकों से पैसा निकालकर हवाई जहाजों से भेजा गया ताकि ईरान का सम्मान और उसकी वफादारी खरीदी जा सके। लेकिन ईरान ने यह काम नहीं किया। उल्टे ईरान ने हमारा मजाक उड़ाया और अपना न्यूक्लियर बम बनाने का मिशन जारी रखा। अब ऐसे में हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि JCPOA डील क्या थी और ओबामा प्रशासन की ओर से ईरान को 1.7 अरब डॉलर का कैश हवाई जहाज से क्यों भेजा गया। इस डील का पूरा नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015। अब ये डील ओबामा प्रशासन के समय अमेरिका, ईरान और P5+1 देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी के बीच हुई थी। आपको ये भी बता दें कि डील का मकसद युद्ध के बगैर ही ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। अब बदले में ईरान ने ये कहा कि उसे अपना यूरेनियम संवर्धन समिति करना होगा। अब पुरानी मशीनें हटानी होंगी और न्यूक्लियर साइट्स पर अंतर्राष्ट्रीय जांच की अनुमति देना होगी और 15 साल तक सख्त नियम भी मानना होगा। ऐसे में डील के बाद ईरान पर कड़े प्रतिबंध और तेल निर्यात, साथ ही साथ वैश्विक व्यापार की छूट मिली और विदेश में फंसा पैसा वापस मिलने लगा। अब इस पर ट्रंप का कहना है कि ये डील बहुत ही कमजोर थी क्योंकि इसमें समय सीमा तय की गई थी। 15 साल बाद नियम खत्म हो जाते और इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शामिल नहीं किया गया था और ईरान को जो मिला पैसा वो उसका इस्तेमाल प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने में कर सकता था। इसीलिए 2018 में उन्होंने अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल दिया और फिर से नए प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि ट्रंप अक्सर इस पैसे का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। साल 2016 में ओबामा प्रशासन ने ईरान को तकरीबन 1.7 अरब डॉलर दिए थे। तो इसमें सच्चाई क्या है? हालांकि ये कोई नई मदद या फिर रिश्वत नहीं थी, बल्कि ये 1979 की ईरानी क्रांति से पहले का पुराना बकाया था। अब ईरान ने अमेरिका से मिलिट्री उपकरण खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट किया था, लेकिन क्रांति के बाद ये डील रद्द हो गई। हथियार नहीं दिए गए और पैसा फंस गया। अब समझौते के मुताबिक ये राशि 400 मिलियन डॉलर और इसकी मूल राशि की अगर बात करें तो इसमें 1.3 बिलियन डॉलर ब्याज जोड़ा गया। अब उस वक्त ईरान पर बैंकिंग प्रतिबंध थे, हालांकि इसीलिए बैंक में पैसा ट्रांसफर नहीं हो सका। पैसा विदेशी मुद्रा यानी यूरो या फिर स्विस फ्रैंक में फ्लैट्स भरकर हवाई जहाजों से भेजा गया और यहीं से प्लेन फुल ऑफ कैश वाली चर्चा शुरू हो गई। अब डोनाल्ड ट्रंप या फिर उनके फैंस इस पूरी डील को रैंसम यानी फिरौती बताते हैं, लेकिन सब कुछ ईरान के कुछ बंधकों की रिहाई के समय हुआ था। ओबामा प्रशासन का कहना है कि ये कानूनी सेटलमेंट था और अगर कोर्ट केस हारते तो ज्यादा पैसा देना पड़ सकता था। दोनों डील्स को अलग अलग बताया गया। हालांकि पैसा पुराना बकाया था, लेकिन जिस तरीके से कैश भेजा गया उसे विवाद बढ़ गया। अब ईरान में 1989 में हुई ईरानी क्रांति विवाद की मुख्य वजह बनी। ईरानी क्रांति आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में मानी जाती है। अब इस क्रांति ने न सिर्फ देश की सत्ता बदली, बल्कि अमेरिका के साथ रिश्तों को भी पूरी तरह पलटकर दुश्मनी में बदल दिया। लेकिन क्रांति से पहले ईरान ने अमेरिका को हथियार खरीदने के लिए एडवांस भुगतान किया था, लेकिन क्रांति के बाद डील रद्द हो गई। अमेरिका ने ना तो हथियार दिए और ना ही तुरंत पैसा लौटाया। ये पैसा दशकों तक फंसा रहा और बाद में 2016 में बराक ओबामा के साथ इसे लौटाया गया। ईरानी क्रांति सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं थी, बल्कि ऐसा एक मोड़ था जिसने देश ईरान की राजनीतिक व्यवस्था बदल कर रख दी। अमेरिका के साथ रिश्ते खराब कर लिए। अब आज तक जारी तनाव की नींव रखी गई है और इसका रिजल्ट की तनाव की नींव अभी भी वहीं रखी हुई है। यही वजह है कि आज भी ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की जड़ें 1979 की इसी क्रांति से जुड़ी हुई।